स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से ठीक होने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब बातचीत भी शुरू हो चुकी है। अब फोन कॉल्स भी उठ रहे हैं। जन्मदिन पर ट्रंप ने फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो फोन पर भी बात हो गई। यानी अब रिश्ते आने वाले वक्त में एक बार फिर से पटरी पर लौटते हुए दिख रहे हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत विरोधी एक अमेरिकी नेता को जमकर नाट लगाई है और कहा है कि नागरिकता के लिए भाई से शादी की है। जी हां, आपको चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि इल्हान उमर पर ट्रंप इतना फायर क्यों हो गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर पर यह बड़ा आरोप लगाया और ट्रंप ने दावा किया कि उमर ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी की। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है और इल्हान उमर ने उनकी टिप्पणी की निंदा भी की है। इस तरह से अब इल्हान उमर और ट्रंप आमने सामने हैं, एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां हो रही हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर यह बयान तब दिया है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उमर की टिप्पणियों के लिए उनकी निंदा के लिए लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को कैरोलिना की रिपब्लिकन प्रतिनिधि नैन्सी की तरफ से लाया गया, जिसे 214-213 मतों से रद्द कर दिया गया। इसके बाद ट्रंप इल्हान उमर पर भड़क उठे और डेमोक्रेटिक नेता पर तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए उनकी शादी पर निशाना साधा और कहा कि भारत की नागरिकता लेने के लिए ये भूखे भिखारी देश से आकर भाई से शादी कर ली और यहां पर नागरिकता लेकर अच्छी जिंदगी जी रही है। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ट्रंप ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, उसके बाद बताएंगे कौन है इल्हान उमर और किस तरीके से भारत के विरोध में वो जहर उगलती रहती है। ट्रंप का बयान है, क्या इल्हान उमर नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी नहीं की थी? हमारे देश में कैसी गंदगी है जो हमें बता रही है कि क्या करना है और कैसे करना है। इल्हान उमर का देश सोमालिया केंद्रीय सरकार के नियंत्रण की कमी, लगातार गरीबी, भुखमरी, फिर से उभरते आतंकवाद, समुद्री डकैती, दशकों के गृहयुद्ध, भ्रष्टाचार और व्यापक हिंसा से ग्रस्त है। 70% आबादी अत्याधिक गरीबी और खाद्य असुरक्षा में रहती है। सोमालिया को लगातार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है, जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और एक बेकार सरकार शामिल है। जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और एक बेकार सरकार शामिल है। और इल्हान उमर हमें बताती हैं कि अमेरिका को कैसे चलाया जाए। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर पर तीखी टिप्पणी की और उनका पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया कि किस तरीके से वो सोमालिया से भागकर अमेरिका आई और यहां पर अच्छी जिंदगी जी रही हैं और अब हमें ही ज्ञान दे रही हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। लंबे वक्त से इल्हान उमर को लेकर तमाम बातें अमेरिका में होती रही, उनकी शादी को लेकर तमाम बात होती रही। यहां तक कहा गया कि इल्हान उमर को वापस सोमालिया भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब ट्रंप जिस तरीके से इल्हान उमर पर बयान दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी शादी पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका में राजनीति गरमाई हुई है। कौन है इल्हान उमर, चलिए अब यह भी जान लीजिए। इल्हान अब्दुल्लाही उमर का जन्म 4 अक्टूबर 1982 को मोगादिशु, सोमालिया में हुआ। सोमालिया के गृह युद्ध से भागकर केनिया के शरणार्थी शिविर में रही। फिर 1990 के दशक में अमेरिका आई। उन्होंने नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और मिनेसोटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी सेवा की। एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और सांसद हैं। 2019 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मिनेसोटा के 5वें कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो पहली सोमाली अमेरिकी मुस्लिम महिला हैं जो अमेरिकी कांग्रेस में चुनी गई। तो इल्हान उमर के बारे में आपको अब पता चल गया होगा कि कहां से वो आई, क्यों अपना देश छोड़कर भागी। सोमालिया के हालत बद से बदतर दशकों से हैं। वहां पर डकैती, भ्रष्टाचार, गृह युद्ध ने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। कोई नियंत्रण नहीं है और सोमालिया लगातार बर्बाद होता गया। ऐसे में इल्हान उमर वहां से भागकर अमेरिका आ गई 90 के दशक में और फिर धीरे धीरे यहां पर अपने पैर जमा लिए और अब वो
राजनीति में भी अच्छा खासा नाम अमेरिका में बन गई और ट्रंप की कट्टर विरोधी हैं, ट्रंप को तमाम चैलेंज देती रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत के विरोध में भी इल्हान उमर के बयान कम नहीं है। वो चाहे पाकिस्तान का समर्थन करना हो, पीओके जाना हो, भारत को ज्ञान बांटना हो, इल्हान उमर समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलती रही, खासकर मोदी सरकार पर। तो इल्हान उमर के भारत विरोधी बयान जानिए। मई 2019 मोदी सरकार पर हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की राजनीति करने की बात कही। दिसंबर 2019 सीएए और असम में मुस्लिमों की नागरिकता जांच पर बोली यह रोहिंग्या नरसंहार जैसा है। अप्रैल 2022 में कहती है पाकिस्तान यात्रा के दौरान अप्रैल 2022 पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का दौरा किया और अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना की। जून 2023 नरेंद्र मोदी की अमेरिकी कांग्रेस संबोधन का बहिष्कार किया। कहा मोदी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाया, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूह को बढ़ावा दिया। जून 2023 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों की निंदा करने वाला प्रस्ताव पेश किया। कहा मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक पतन और गंभीर मानवाधिकार दुरुपयोग हो रहे हैं। सितंबर 2023 कनाडाई सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारतीय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल जिस तरीके से इल्हान उमर को लेकर ट्रंप ने ये गंभीर आरोप लगाए और भारत विरोधी नेता को जमकर लताड़ लगाई, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं।